निर्गमन अध्याय 26 मिलाप वाला तंबू। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनको बटी हुई सनी वाले और नीले बैजनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हों। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हों और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हों। और जहाँ ये दोनों पर्दे जोड़े जाएं, वहाँ के दोनों छोरों पर नीले नीले फंदे लगवाना। दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हों। और सोने के 50 अंकड़े बनवाना और पर्दों के पांचों को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हों और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना। और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। और तू 50 अंकड़े उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और 50 ही अंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना। और पीतल के 50 अंकड़े बनवाना और अंकड़ों को फंदों में लगाकर तंबू को ऐसे जुड़वाना कि वह मिलकर एक हो जाए। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवास की पिछली ओर लटका रहे और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढकने के लिए उसके दोनों ओर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जुड़े हुए 2-2 चूल्हे हों। निवास के तख्तों को इसी भांति से बनवाना। निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हों और 20 तख्तों के नीचे चांदी के 40 कुर्सियां बनवाना। अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हों के लिए 2-2 कुर्सियां। निवास के दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हों। निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना। और ये नीचे से 2-2 भाग के हों और दोनों भाग ऊपर के सिर तक एक एक कड़े में मिलाए जाएं। दोनों तख्तों का यही रूप हो। ये दोनों कोने के लिए हों और 8 तख्ते हों और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हों। अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हों। फिर बबूल की लकड़ी की बेंड़े बनवाना। अर्थात निवास के एक ओर की तख्तों के लिए 5 और निवास की दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेंड़े। और निवास का जो भाग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगा उसके लिए 5 बेंड़े बनवाना। बीच वाला बेंड़ा जो तख्तों के मध्य में होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचे। फिर तख्तों को सोने से मढ़वाना और उनके कड़े जो बेंड़ों के घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने के बनवाना और बेंड़ों को भी सोने से मढ़वाना। और निवास को इस रीति से खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। फिर नीले बैजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के
साथ बने और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अंकड़ियां सोने की हों और ये चांदी के 4 कुर्सियों पर खड़ी रहें और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी कड़ियाँ सोने की हों और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियाँ ढलवा कर बनवाना। आमीन।